So dear student, as I told you that we will discuss prepositions in detail. So now let's start. There are fixed preposition. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वर्ब ऐसे लगे होते हैं जो जिसके साथ फिक्स प्रपोजिशन लगता है, वो आपको इवन यू कैन मेमोराइज इट एज वेल, आपको याद करनी है तो आप याद भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ना एक पूरी लिस्ट है, इसमें जो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगता है, अंडरस्टैंड, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पूरी लिस्ट दूंगा, जो आपको जो वर्ड कौन कौन से हैं आपको मेमोराइज करने हैं जिसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगता। और कहीं कहीं जैसे ओमिशंस हैं, किस तरह ओमिशंस होती हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, नाउ सी शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। ये कुछ पॉइंट समझाने का मकसद है कि कहीं कहीं जैसे वर्ब लगा होता है, कहीं कहीं नाउन लगा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसके साथ हम प्रपोजिशन भी हमने चेंज करना होगा। इट मीन्स नाउ हेयर अफेक्शन क्या है और इसमें अफेक्शनेट क्या है। एक्चुअली यहाँ अफेक्शन नाउन है, शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। अच्छा, फॉर विद द नाउन, अगर नाउन है तो उसके साथ अफेक्शन ज़्यादातर जहाँ पे यूज़ हो रहा है उसके साथ हम जो है प्रपोजिशन कौन सा लगाते हैं, फॉर। इन अ सिमिलर वे शी इज़ अफेक्शनेट टू हिज फ्रेंड। अफेक्शनेट यहाँ पे हम वर्ब लगा रहे हैं, तो अफेक्शनेट ज़्यादातर जब यहाँ पे यूज़ होता है तो उसके साथ हम जो है टू लगाते हैं और फॉर नहीं लगाते। In a similar way, Aslam is endowed with great many qualities, like the gifted. Endowed means so great many qualities. यहाँ पे हमने इसके साथ क्या लगाया, with लगाता है, ज़्यादातर जो ed वाले वर्ब होते हैं। अच्छा, इसमें आपने कॉन्सेप्ट याद करना, endowed वर्ड यहाँ पे आ गया तो आप उसको याद भी कर सकते हैं। The storehouse was festooned with rats. Festooned with, filled with, crowded with, there are so many words that you can use. तो यहाँ पे हम जो है with लगाएंगे। अब देखें इसमें वर्ब और नाउन किस तरह आ रहा है। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, यहाँ पे रिवेंज्ड वर्ब है तो फिर हमने जो है ऑन लगा दिया। रिवेंज के साथ ज़्यादातर जब वर्ब के तौर पे यूज़ होता है ऑन लगाते हैं। ही टुक रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमी, यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे या नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे फ्रॉम लगा रहे हैं। इसमें जैसे ही सब्जेक्ट है, टुक वर्ब है, रिवेंज ऑब्जेक्ट है या नाउन है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉम लगा रहे हैं। इसी तरह ये जैसे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ओमिशंस आर प्रपोजिशंस। जैसे कहीं कहीं जब हमने प्रपोजिशंस को किस तरह कहीं नहीं लगानी होती हैं, जैसे देखें ही ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ राइस, यहाँ पे हमने फॉर नहीं लगाना है, ही ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ राइस, यहाँ पे जैसे ऑर्डर्ड के साथ प्रपोजिशन नहीं लगता। इन अ सिमिलर वे द प्रिंसिपल एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन, एम्फेसाइज्ड आ गया, इसके साथ प्रपोजिशन ऑन नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सर्कल कर दिया, इट मीन्स यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं लगेगा। शी रिजेंबल्स विद हर सिस्टर, रिजेंबल्स आ गया, इसके साथ प्रपोजिशन विद नहीं लगेगा। ये आपने कुछ वर्ब हैं नोट करने हैं। असलम साइंड ऑन द पेपर, साइंड आ गया, उसके बाद प्रपोजिशन नहीं लगेगा, हमने जो है इसको कट कर दिया है सेंटेंस में। अब देखें इसमें एक चीज सिमिलर है, आपने समझानी है। कौन सी चीज सिमिलर है? ऑर्डर्ड फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एम्फेसाइज लिखा हुआ है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, रिजेंबल्ड लिखा हुआ है, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, साइंड लिखा हुआ है। ये जो चार वर्ड हैं ये क्या है, इनमें क्या सिमिलरिटी है? ऑल दीज फोर वर्ड्स आर वर्ब, ये सब वर्ब हैं। इसके साथ अगर ये ज्यादातर वर्ब के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं वर्ड, तो इसके साथ हम प्रपोजिशन नहीं लगाते। इसी तरह एक पूरी लिस्ट है, ज्यादातर वर्ब की एक लिस्ट है और कुछ वर्ड हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पूरी लिस्ट दूंगा, जिसमें हमने ये नोट करना है कि आपने मेमोराइज कर लेना है कि इनके साथ प्रपोजिशन यूजेज में ज़्यादातर नहीं लगता है। तो ये भी आपने एक किस्म की नॉलेज होगी, जब आप सेंटेंसेस आप पढ़ रहे होंगे तो आपके जहन में आ जाएगा कि ये हमने जो लिस्ट है प्रॉपरली मेमोराइज की हुई है। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस और कुछ ओमिशंस भी पढ़े। अब मैंने आपको कहा था डिटेल्स में हम जो है करेक्ट इनकरेक्ट कहाँ प्रपोजिशन लगा हुआ है, कहाँ गलत लगा हुआ है, इसकी हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो है इनकरेक्ट है या करेक्ट है, क्यों है, अंडरस्टैंड। और मैं आपको जो है एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा, और इवन कुछ इसके अलावा भी एक दो जो कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम जैसे जो कंपेयर कर सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था जो डिटेल्स में एक दो रूल्स और भी हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर में। तो ये जो सारे
सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी है ना, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, उसको नोट ज़रूर किया करें और उसको समझने की कोशिश किया करें कि ये हमने यहाँ पे जो है ये प्रपोजिशंस क्यों कट किया हुआ है। यहाँ पे जैसे हमने नाउन है तो उसके साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है, अगर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा प्रपोजिशन लगता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में इसी टॉपिक को हम जो है कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको और डिटेल में प्रपोजिशन समझाऊंगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।